प्रिय भैया मुन्ना, आप लोगों को बहुत आसान तरीके से गणना आंकलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। गिनती गिनी जाती है, गणना गिनती का अर्थ गणना है। जब किसी वस्तु का आंकलन होता है तो आंकलन उसके संख्या से की जाती है। आंकलन गणना के प्रकार: नंबर 1 संख्या के माध्यम से, नंबर 2 चिन्ह के माध्यम से, नंबर 3 समूह के माध्यम से, नंबर 4 अंकों के माध्यम से, नंबर 5 रेखा के माध्यम से। नंबर 1 संख्या के माध्यम: जब किसी वस्तु का आंकलन, गिनती अथवा गणना की जाती है तो वस्तुओं की संख्या निर्धारित की जाती है। इस प्रकार की गणना को संख्या के माध्यम की गणना कहते हैं। उदाहरण जैसे मकान, फार्म, खेत, स्थान, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा इत्यादि। नंबर 2 चिन्ह के माध्यम से: कोई किसी प्रकार की गणना करना या वस्तु का आंकलन करने का लगाया गया चिन्ह एक माध्यम है। उदाहरण दिहाड़ी मजदूर का काम, पेड़ कटान, चट्टा बट्टा में धन प्लस अथवा ऋण का निशान लगाया जाता है। कुछ लोग याददाश्त के लिए गोला का चिन्ह बना देते हैं। मकान मरम्मत व निर्माण हेतु लगी सामग्री जैसे बालू की नाप बोरी में अथवा तसला में, सीमेंट की नाप बोरी में, मोरंग फुट में, गिट्टी फुट में। बोरी इकट्ठा करके कहीं पर चिन्ह लगाया जाता है जिससे याददाश्त बना रहे। नंबर 3 समूह माध्यम: किसी की गिनती, आंकलन अथवा वस्तु की गणना 5 या 10 संख्या या दर्जन के रूप में किया जाता है। निर्धारित संख्या का पैकेज विधि गणना समूह का आधार है। उदाहरण जैसे छोटा पैक 5 अदद, बड़ा पैक 10 अदद, दर्जन 12 का, 2 दर्जन 24 का। अब रुपया पैसा जैसे नोटों की गड्डी 10 की, 100 नोट, 1000 रुपया, गड्डी 20 की, 100 नोट, 2000 रुपया, गड्डी 50 की, 100 नोट बराबर 5000 रुपया, गड्डी 100 की, 100 नोट बराबर 10,000 रुपया, गड्डी 200 की, 100 नोट 20,000 रुपया, गड्डी 500 की, 100 नोट 50,000 रुपये। नंबर 4 अंकों के माध्यम से: किसी वस्तु का खरीद फरोख्त या बिक्री की रकम संख्या अंकों में कीमत आंकलन, गिनती, गणना अंकों के माध्यम से की जाती है। इससे भवन निर्माण में लगी लागत रुपया को अंकों में माना जाता है। विद्यालय में कमरों की गणना व पहचान अंकों में दर्शाए जाते हैं। उदाहरण जैसे विद्यालय भवन
प्राचार्य कक्ष की संख्या अंकों में, स्टाफ रूम अंकों में, प्रयोगशाला लैब अंकों में, परीक्षा रूम अंकों में, शिक्षण रूम अंकों में, कार्यालय का भवन रूम अंकों में, अस्पताल, चिकित्सा अधिकारी रात दिन, स्टाफ रूम कक्ष पहचान अंकों में, स्टाफ नर्स कक्ष पहचान अंकों में, कार्यालय पहचान कक्ष पहचान अंकों में, पूछताछ कक्ष पहचान अंकों में, इमरजेंसी कक्ष पहचान अंकों में, डॉक्टर रोग परीक्षक कक्ष पहचान अंकों में, ओपीडी कक्ष पहचान अंकों में, रोग एवं विभाग कक्ष पहचान अंकों में, रोगी बेड रूम कक्ष पहचान अंकों में इत्यादि की व्यवस्था की गणना दवा एवं रोग निदान लेखा जोखा कार्यालय अनुभाग द्वारा गणना आंकलन अंकों के माध्यम से की जाती है। नंबर 5, रेखा के माध्यम से किसी वस्तु की गणना आंकलन करने की सामग्री में रेखाओं का एक स्थान है। इसके माध्यम से गणना करना आसान होता है। जहाँ पर अनपढ़ अथवा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ पर रेखा खींचकर वस्तु की गणना करने का तरीका अच्छा होता है। रेखा के माध्यम से गिनती गणना आंकलन में से एक है। उदाहरण, दैनिक कार्य व मजदूरी का हिसाब, दुग्ध का हिसाब रेखा खींचकर लेनी रकम प्राप्त करना व बकाया हिसाब याददाश्त का अच्छा तौर तरीका है। दैनिक कार्य 5 दिन यानी 4 लकीर फिर 1 क्रास। दैनिक कार्य 10 दिन 4 लकीर 1 क्रास, 4 लकीर 1 क्रास। रेखा के माध्यम से 4 रेखा 1 क्रास, 4 रेखा 1 क्रास। दैनिक कार्य 15 दिन का 4 रेखा 1 क्रास, दूसरा 4 रेखा 1 क्रास, तीसरा 4 रेखा 1 क्रास, यानी 5 तिहाई 15। इस प्रकार से योग 30 दिन यानी 1 माह का। मजदूरी रेखा 4 रेखा 1 क्रास यानी 5 दिन का। 5 दिन दिन गुणे मजदूरी रेट बराबर रकम। एक रेखा बराबर 1 दिन गुणे मजदूरी रेट बराबर रकम। 2 रेखा बराबर 2 दिन मजदूरी रेट बराबर रकम। 3 रेखा बराबर 3 दिन मजदूरी रेट बराबर रकम। 4 रेखा बराबर 4 दिन मजदूरी रेट 4 दिन गुणे मजदूरी रेट बराबर रकम। 5 दिन का 5 रेखा यानी 4 रेखा 1 क्रास
बराबर 5 रेखा, 5 दिन गुणे मजदूरी रेट बराबर रकम योग 15 दिन बराबर संपूर्ण रकम। इस प्रकार से बच्चों मैंने बहुत आसान तरीका में गणना आंकलन के बारे में बताया। अब अगले सबक में मैं रेखा की पहचान के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं इस पर मैं बताऊंगा विस्तार से। आप लोग सुनिएगा, अमल कीजिएगा, याददाश्त में बनाए रखिएगा। प्यारे बच्चों, नमस्कार।